नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग जो पिछले वीक में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम ही अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोध मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कोलकाता में आयोजित हुआ है। देश ने फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है। कहाँ किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में किया है। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में किया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, UNDP ने किसे UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एलन नोडेहो को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, श्रीलंका में UPI सेवा शुरू की है किसने? फ़ोनपे में। चलिए, भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, ये कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला, किस कंपनी ने क्रसडोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, AITMC वेंचर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया? तो ये कहाँ की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एक गुजरात की थी पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल जिनका निधन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा, ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। जो उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप ने नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रजत पदक जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में। चलिए, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ है आपका दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, फ्रांस में। ये कहाँ है आपका? फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, भारत रहा है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर रहा है 2023 में भारत रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ढाका में आयोजित की गई है बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक। अगला, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। अगला, मालती जोशी का निधन हुआ, वो कौन थी दोस्तों? वो एक लेखिका थी। कौन थी दोस्तों? मालती जोशी। मालती जोशी एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उनका नाम है दोस्तों नरेश मोहन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरेश मोहन। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों उत्तर आपका सही हो जाएगा, कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला, रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा उलान बटार में।
जो कि 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है उलान बटार में। चलिए अगला, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। कौन? नंदिनी डेयरी T20 विश्व कप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को CBI का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? वो किस देश का है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का है जो कि आपका माउंट ईबू ज्वालामुखी जो कि अभी फटा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समाधान अभियान। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने अभियान आयोजित किया है, आप समाधान अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में किया है, सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चीन में। चीन में औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, सिक्किम में मनाया है। आगे, जापान और किस देश के हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर समझौता विकसित किया है? दोस्तों समझौता विकसित करने का समझौता किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा, आपका अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने का समझौता किया है। किसके साथ? जापान के साथ। जापान और किसके देश? जापान और अमेरिका के साथ। चलिए, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने समझौता किया है, किसके साथ किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पूमा के साथ किया है, ऑप्शन नंबर ए बी पूमा के साथ किया है समझौता। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका सही हो जाएगा। अगला, टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वियतनाम का जो है राष्ट्रपति नामित किया है टो लैम को। अगला, किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ईरान के राष्ट्रपति का दुर्घटना में निधन हुआ था। अगला, दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ज्योति आत्रे ने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला, हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा स्थापित करेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी और सी एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सिंगापुर है। तो ऑप्शन कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं, ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ले सकते हैं क्योंकि सिंगापुर में हुआ। चलिए अगला, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, फिलीपींस में पहुँचे। अगला,
CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, संजीव पुरी CII के अध्यक्ष बने हैं। अगला, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलियम लाइचिंग ते ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल स्पर्धा में बो यांग और लियू यी की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो ये काहे का है? तो आपका ये है आपका बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैडमिंटन का ये खिताब है। चलिए, किसने कैसाब्लंका शतरंज 2024 जीती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने कैसाब्लंका जो है शतरंज 2024 जीता है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 2022 तक एससी छात्र नामांकन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 44% दर्ज की है। अगला, हाल ही में किसी एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जॉन स्लेवेन ने। अगला, किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मेतेई टड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर मणिपुर ने कदम उठाया है। अगला, लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ताइवान का राष्ट्रपति नामित किया है। अगला, एलन मस्क ने किस देश के स्टारलिंक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका में जो है स्टारलिंक सेवा शुरू की है। किसने? एलन मस्क ने। चलिए, किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन की खुराक भेजी है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला, भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। कहाँ? कोची में की है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंधन के साथ समझौता किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए UNDP के साथ किया है। चलिए आगे, कहाँ अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दुबई में किया है। अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी का प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में। किसने इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन ने ये जो है आपकी ग्रैंड प्री 2024 जीती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ जो है चेतावनी जारी की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी फसाई ने जो है जारी की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे, महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महेश राजारामन ने फाइनेंस महिंद्रा ने जो है CRO नियुक्त किया गया है। किसे? महेश राजारामन को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में जारी यात्रा का पर्यटक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सियोल में खोला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य में ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश के फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा,
स्पेन ने ये मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, श्रीलंका को निर्यात की है। किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, IIT जयपुर। भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस जो है भाग लेंगी। हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली महिला प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उर्मिला बथुआ बनी है, उर्मिला बथुआ बनी है। अगला, हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ Copilot प्लस PC लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला, हाल ही में बार्क ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला, तो अभी तक जो मैंने पिछले वीक में जो मैंने पढ़ा है डेली करंट अफेयर्स के रूप में, आज जो है वीकली आपका रिवीजन करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड करिए, जिससे दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।